आइए हम परमेश्वर की वचन से जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, दुनिया को बनाने वाले पिता, हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। सच में परमेश्वर, आपने हम सबको संभाला है, जीवित रखा है, हर एक ज़रूरतों को आपने पूरा किया है। और ख़ास तौर से हम आज के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज के वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर अपनी समझ, अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि से भर दीजिए पिता। हम चाहते हैं हम जो बोलते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए पिता। धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर की वचन को देखेंगे। आज का विषय है हम अपनी ज़रूरतों को कैसे पहचानें। हमें अपने ज़रूरतों को पहचानने की ज़रूरत है। हमारी क्या ज़रूरत है आज देखेंगे। मनुष्य को आदि शुरू से ही संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण बुद्धि संतुलन दिमाग दिया गया है। परमेश्वर शुरू से ही मनुष्य को संतुलन और संपूर्ण दिमाग दिया है। उस समय जब अपने आप को पूर्ण परमेश्वर के अनुरूप था, जब परमेश्वर के अनुरूप मनुष्य था, तो पूर्ण रूप से परमेश्वर का बुद्धि और दिमाग था। लेकिन आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य पाप में गिर गया। आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य क्या हुआ? पाप में गिर गया। अपने दिमाग को, अपने संतुलन को खो बैठा। परमेश्वर चाहता है उस दिमाग और संतुलन को फिर से परमेश्वर के समान हम हो सकें। आज्ञा उल्लंघन के कारण उसका स्वभाव मनुष्य का इतना कमजोर हो गया कि उसकी सामर्थ्य से शैतान का मुकाबला करना असंभव हो गया। आज्ञा उल्लंघन करने के बाद शैतान से उसका सामर्थ्य लड़ने का कमजोरी आ गई, उसके अंदर सामर्थ्य खत्म हो गई और शैतान के उसके बीच में हस्तक्षेप करता चला गया और परमेश्वर की बुराइयों पर परमेश्वर के दोष लगाने लगा और मानव सृष्टि उसके ऊपर लगा सकता था। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन, कुलुसियों की पत्री देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, अपनी निष्पाप अवस्था में मनुष्य उस सर्वशक्तिमान के आमने सामने बातचीत करता था। अपनी निष्पाप अवस्था में, जब बाइबल बताती है, कुरिन्थियों 2:3 में लिखा हुआ है, जब मनुष्य निष्पाप था तो उस अवस्था में उस सर्वशक्तिमान के सामने आमने सामने बातचीत किया करता था, जिससे बुद्धि और ज्ञान और सारे भंडार छिपे हुए थे। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए थे। उस परमेश्वर के सामने हमेशा उठना बैठना रहता था परमेश्वर के साथ। परंतु पाप के कारण, पाप के बाद उस पवित्रता को, उस आनंद को मनुष्य उस पाप से, पवित्रता से कतराने लगा, दूर होने लगा। परमेश्वर से उसकी दूरी बनने लगी। जब आदम हवा पाप किए थे अदन की वाटिका में, तो छिप गए। जब परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहाँ है? तो कहा परमेश्वर, मैं यहाँ हूं। तो क्या मैंने तुम्हें जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया? कहा हाँ प्रभु, जिसने तूने ये स्त्री दिया था उसी स्त्री ने हमें फल खिलाया। आप जानते हैं इस पाप के कारण पूरी दुनिया में पाप आ गया। आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। हालात उसकी इतना ऐसी थी, अब उसका परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं रह गया और न ही उसका वार्तालाप से कोई आनंद मिलता था। सही बात तो यह था, पापी परमेश्वर के सामने आने से कोई खुशी नहीं मिलती थी। पापी को परमेश्वर के सामने से आने से कोई खुशी नहीं मिलती थी। वह पवित्र लोगों की संगति से दूर भागने लगा। यदि वह स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिल भी जाए तो वह परमेश्वर के प्रेम भरे पवित्र वातावरण के साथ उसका खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ उस प्रेम के साम्राज्य से अलग हो गया था। पापी मनुष्य की आत्मा के तंत्र उस पवित्र वातावरण से उत्तेजित नहीं होते। मनुष्य विचार, उसके उद्देश्य स्वर्ग के निष्पाप निवासियों के विचारों से बिल्कुल विपरीत हो गया। उनका विचार परमेश्वर के विचार से एकदम विपरीत हो गया। परमेश्वर इधर तो मनुष्य इधर चलता था। कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारी बात को मनुष्य सुने, और परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है। फिर परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था बनाया और परमेश्वर
चाहता है कि मनुष्य उसकी संगति में रहे। हमारे लिए अपनी शक्ति या अपनी सामर्थ्य से पाप के गड्ढे से बचकर निकलना बहुत कठिन, असंभव है। हम चाहते हैं वो पाप से हम अलग हो जाएं, निकल जाएं, लेकिन अपनी शक्ति से निकलना नामुमकिन है। इतना आसान नहीं है। परमेश्वर से और शैतान के बीच में अलग अलग दूरी हो गई है। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक और रोमियो की पुस्तक में देखेंगे, अय्यूब 4:14 में, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। हम गंदगी से सफाई नहीं कर सकते, अशुद्ध वस्तु से शुद्धता नहीं निकाल सकते, कोई नहीं। आगे लिखा रोमियो 8:7 में, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था से न अधीन है न हो सकता है। सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, जब तक भीतर हृदय से पलटकर एक शक्ति प्रयत्नशील न रहे, जब तक भीतर के हृदय पलट पर एक शक्ति सशक्त प्रयत्नशील न रहे, जब तक एक नया जीवन ऊपर से कार्य न करे, तब तक एक पापी व्यक्ति के लिए पवित्र जन बनना असंभव है। क्या कर रहे हैं? जब तक नया जीवन ऊपर से कार्य न करे, मतलब परमेश्वर की ओर से कार्य न करे, तब तक पापी मनुष्य के लिए पवित्र जन बनना असंभव नहीं है। ऐसी शक्ति सिर्फ यीशु मसीह के पास है। सिस्टर एलेन जी वाइट इस बात का, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अशुद्ध वस्तु को शुद्ध करने की शक्ति सिर्फ यीशु मसीह के पास है। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमें शुद्ध करते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यदि जब तक नए सिरे से न जन्मे, तब तक नया हृदय, नई इच्छाएं, नए उद्देश्य और नई अभिलाषाएं तथा जीवन पाने की ओर अगुवाई न करें, तब तक परमेश्वर के राज्य को हम नहीं देख सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, जब तक हम नए सिरे से न जन्मे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम यूहन्ना की पुस्तक देखेंगे, नई अभिलाषाओं, नया जीवन पाने की और अगुवाई न कर, तब तक वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मनुष्य के स्वभाव में ही पाई जाने वाली अच्छाइयों का विकास करने की परंपराओं से मनुष्य पवित्र और प्रेमी बन सकता है। यह सोच एक घातक धोखा है, परंतु 1 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा हुआ है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण करता है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह उन्हें जान सकता है कि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर शारीरिक रूप से आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के बगैर आप कितना भी प्रयास करें, हम आत्मिक नहीं हो सकते, जब तक हम परमेश्वर के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। यूहन्ना 3:7 में भी लिखा, चंभा न कर कि मैं तुमसे कहा का तुम नए सिरे से न जन्म लेना अवश्य है। तुम्हें बाइबल में लिखा था, चंभा मत कर, तुम्हें तो नए सिरे से जन्म लेने की अति आवश्यक है। जीवन मनुष्य की ज्योति है और दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों के काम में लिखा 4:12 में, और दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते। हमें उद्धार पाने की जरूरत है। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, नए जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आगे देखेंगे, एक वचन और लिखा हुआ है, रोमियो 7:16, व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। व्यवस्था तो पवित्र है, परमेश्वर की व्यवस्था तो पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, परंतु अपनी मानसिक वेदना से निराशापूर्ण स्थिति में वह कहता है, पर मैं शारीरिक और पाप के हाथ से बिका हुआ हूं। मैं शारीरिक और पाप के हाथ से बिका हुआ हूं। वह पवित्र और निष्पास जीवन के लिए तड़प रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। उस
प्राणियों के लिए जो पाप के बोझ के आजाद होने की इच्छा करते हैं, इसे सत्य को समझने और उस स्पष्ट करने के लिए परमेश्वर की आत्मा और उसकी उपयोग करें। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की महिमा करें और उसकी बड़ाई करें। यह वही प्रतिरूप है जिसका संकेत मसीह ने नतनेएल के साथ वार्तालाप करते समय दिया था और कहा यूहन्ना 1:51 में, तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर से जाते और मनुष्य के पुत्र को उतरते हुए देखोगे। क्या करा परमेश्वर का वचन? स्वर्गदूतों को ऊपर जाते हुए और मनुष्यों के पुत्र को उतरते हुए तुम देखोगे। पाप के गिरने के कारण मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अलग हो गया। पाप में गिरने के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। यही कारण है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में अलगाव पैदा हो गया। एक खाई बन गई, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक खाई बन गई और परमेश्वर से हमारा वार्तालाप नहीं हो सकता। परंतु मसीह फिर यीशु पृथ्वी पर स्वर्ग के साथ संबंध जुड़ गया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा और आपका संबंध जुड़ गया। परमेश्वर ने खुद मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आए ताकि स्वर्गदूतों उस पर होकर मनुष्य वार्तालाप करे। दुर्बलता और लाचारी की दशा में यीशु मसीह उसको उस महान शक्ति के स्रोत के साथ जोड़ सके। उस परमेश्वर इस यीशु मसीह को भेजे कि हमारा संबंध फिर से बन जाए, हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हो जाए, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के सत्य मार्ग पर आ सके। याकूब की पत्री 1:17 में लिखा हुआ है, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान परमेश्वर से होकर ही आता है। परमेश्वर की प्राप्ति करने का एकमात्र साधन यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं अपनी पुस्तक में, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अपने बालकों के लिए परमेश्वर के हृदय में ऐसा प्यार उमड़ता है। क्या सिस्टर एलेन जी वाइट कहे? इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अपने बालकों के लिए परमेश्वर के हृदय में ऐसा प्यार उमड़ता है जो मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। कितनी अच्छी बात सिस्टर एलेन जी वाइट कर रही हैं। अपने बालकों के लिए परमेश्वर के हृदय में ऐसा प्यार उमड़ता है तो मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। अपने प्रिय पुत्र को हमें देने के लिए परमेश्वर ने एक ही दान में संपूर्ण स्वर्ग उड़ेल दिया। हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने पूरा स्वर्ग ही हमें दे दिया। अपने प्रिय बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया, दे दिया, ताकि हम उद्धार पा सके। मृत्यु और मध्यस्थता का, स्वर्गदूतों की सेवा, पवित्र आत्मा की सेवकाई, स्वर्ग से पिता के सारे कार्यों पर नियंत्रण हो सके और सब लोगों में बसना, स्वर्गीय प्राणियों में निरंतर रुचि, ये सारे कार्य मनुष्य के उद्धार के लिए दिए गए हैं। ओह किस आश्चर्यजनक परमेश्वर ने बलिदान किया, अपने बलिदान हमारे लिए दे दिया। जरा इस बात को गंभीरता से, चिंता से हमें सोचने की जरूरत है। खोए हुए मनुष्य के पिता के घर वापस, आप कहानी सुने, खोए हुए पिता के घर वापस लौट आने से परमेश्वर की कितनी शक्ति के साथ कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए तो हमें हृदय से उसका धन्यवादी होने की जरूरत है। परमेश्वर के लिए हमें हृदय से धन्यवाद करने की जरूरत कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिससे ताकि हम विश्वास करें, नाश न हो, अनंत जीवन पाए। ऐसा महान उद्देश्य, ऐसी शक्तिशाली उपाय आज तक कभी किसी और कार्य नहीं दिखाई दिए। सत्य और धर्म के लिए अनुपम पुरस्कार, स्वर्ग और सुख, स्वर्गदूतों के साथ वितरण, पिता और पुत्र के साथ प्रेम और सहभागी, युग युग तक हमारी सारी शक्तियों, उन्नति, विकास, क्या ये हमें प्रेरणा नहीं देते? ये हमें उत्साहित नहीं करते कि हम अपने पूरे हृदय से, पूरी लगन से सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता की सेवा करें? हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें पूरे हृदय से उस सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता की हम क्या करें? सेवा करें, उसकी आज्ञा को मानें, उस परमेश्वर के रास्ते पर चलें। परमेश्वर जो हमें कहता है करने के लिए उसकी सेवा करें।
परमेश्वर चाहता है हर एक जन, जितने दुनिया में लोग हैं, सब परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के लोग हैं। हम उन परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, उन्हें भी बताएं सत्य क्या है। बाइबल में लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सत्य उन्हें बताएं। आगे वो देखेंगे, दूसरी ओर परमेश्वर ने पाप के लिए जितनी भी दंड की आज्ञाएं घोषित की है, परमेश्वर ने पाप के लिए जितनी भी घोषणाएं घोषित की हैं, जैसे अनिवार्य प्रतिफल, चरित्र पतन, अंतिम विनाश, ये सब परमेश्वर के वचन में हमारे लिए शैतान की आज्ञा पालन के विरुद्ध चेतावनी है। अंतिम विनाश परमेश्वर के वचन से हमारे लिए शैतान के आज्ञा पालन का विरुद्ध के प्रति चेतावनी है। तो क्या हम परमेश्वर की करुणा और उसका गुणगान न करें? हमें परमेश्वर और उसकी करुणा का गुणगान करने की जरूरत है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्या कर सकता था? हमें चाहिए कि उससे सही संबंध स्थापित करें। परमेश्वर से हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से सही संबंध रखें और उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने हम सब पर आश्चर्यजनक प्रेम उंडेल दिया। वह आश्चर्यजनक जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वह प्रेम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को, परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया। किसके लिए? आदम और हवा ने पाप किया। आदम हवा के पाप के कारण आज हम लोग पापी हो गए, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर ने वो प्रबंध किया उस पाप से छुटकारा के लिए। आगे देखेंगे, हमें उन साधनों से लाभ उठाना चाहिए जो हमें दिए गए हैं, ताकि हम उसके अनुरूप बने। जो हमें लाभ उठाने की जरूरत है, परमेश्वर से प्यार करने की जरूरत है, हमें उसके साथ, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की जरूरत है। तभी हम स्वर्गदूतों की संगति का आनंद उठा सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बताएंगे, तब तक परमेश्वर के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम आनंद उठाएं और उसकी महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि उस प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम के बलिदान को हम भूलने ना पाएं, उसको याद करते रहें और याद कर कर हम परमेश्वर की सेवा को करते रहें। अब परमेश्वर के लोगों के साथ प्रेम मोहब्बत बांटते रहें और परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल हो सकें, उसके सुसमाचार को बताएं लोगों को। परमेश्वर चाहता है कि हमारे सत्य को जाने, असत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सत्य के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। सच्चा परमेश्वर कौन है, उस परमेश्वर को बताने की जरूरत है, क्योंकि जब परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह का रूप धारण करके हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तो हमें भी परमेश्वर के लिए जब जाते हैं परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी महिमा करें। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 1:51 में, तुम स्वर्ग को खुला और परमेश्वर के स्वरूप ऊपर से जाते और मनुष्य के पुत्र को उतरते देखोगे। जब हम परमेश्वर के राज्य को इस्तेमाल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को हम समझेंगे, तब परमेश्वर हमें कहता है तुम उस स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और परमेश्वर के, मनुष्य के पुत्र को उतरते देखोगे। परमेश्वर चाहता है उस राज्य में हम और आप इस्तेमाल हों। परमेश्वर के राज्य में हमें इस्तेमाल होने की जरूरत है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, जिससे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आइए हम लोग अब प्रार्थना में जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। आप इस खास तौर से हम एक और कुछ सूचना देना चाहते हैं कि होप चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं और लाइक करें यूट्यूब पर और लोगों को बताएं कि परमेश्वर का संदेश होप चैनल पे आता है और आप लोग विशेष इसको लोगों को संदेश दें कि लोग जानें और वचन को सीख सकें और परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर, आपने हम सबको समझ दिया है, बुद्धि दिया है और दिमाग दिए हैं पिता। हम चाहते हैं हर एक जन जितने बैठे हैं परमेश्वर, हर एक जन को परमेश्वर अपनी समझ दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए परमेश्वर, जिससे प्रभु आपके प्यार में आगे बढ़ते चले जाएं और आपके नाम की महिमा गुणगान करते रहें परमेश्वर। हर एक जन को छुइए पवित्र आत्मा और उनको सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, आपकी सच्चाई को लोगों के बीच में बताने वाले हो सके और आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके।
सच्चे परमेश्वर, हमें वो सामर्थ, वो बुद्धि दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हमने जो कहा है आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।